ऑनलाइन एप्लीकेशन स्ट्रीम करके एजेंट फजल के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम सरेआम ने FIA के अफसरान से दरखास्त की और उन्होंने सबूत देखने के बाद इंतहाई मुस्तैद टीम हमारे साथ रवाना कर दी और हम गुलशन इकबाल में वाक़ इस ऐप के दफ्तर पहुंचे। हमें देखते ही जैसे इस शख्स के औसान खता हो गए, सांस फूल गया और सब कुछ भूल गया। फजल आपका नाम? जी जी। अच्छा, क्या किस चीज़ का दफ्तर है ये उसका क्या कहते हैं, SK का स्टीम कर। इतनी देर क्यों लगी आपको? स्टीम कर क्या है? स्टीम कर वो नहीं होता है लाइफ जो ये लाइफ स्टीमिंग करता है ना, इससे क्या होता है? सैलरी वगैरह आती है। अच्छा, स्टीम करके कहाँ सर्वर ये कहाँ है जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं उसको? ज़रूरत तो नहीं है इसका, लेकिन कुछ तो होगा ना। देखिए आपने कहा स्टीम करके दफ्तर है और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, ऐसा ही है? जी जी जी। तो कहाँ से लाइव स्ट्रीम करते हैं? ये इधर का बराबर। दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां स्ट्रीम कर नामी इस इंडियन ऐप पर लाइव वीडियो सेशन कर रही थी, जिसे FIA की टीम ने अब रुकवा दिया था। हमने इन लड़कियों को यकीन दिलाया कि उनका चेहरा टीवी पर नहीं आएगा। बच्चियां डोटा ले लें, बेफिक्र हो जाएं, आपकी किसी का फेस अगर रिकॉर्ड भी हो तो नहीं आएगा आप किसी। इस कमरे में फजल की साथी और इस नेटवर्क की असल सरगना रिमशा नामी लड़की भी मौजूद थी, जिसने गुफ्तगू में मुदाखलत करके खुद बताया कि वो इस ऐप की एजेंसी की मालिक है। मैं बताती हूँ सर, देखिए सर, ये बेसिकली जो है ना एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। इसमें आप चाहें तो फेस कवर करके भी बैठ सकते हैं और विदाउट जो है मतलब नकाब के भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है होता है। ठीक है। तो ये हमें मतलब किसी ने बताया तो हमने जो है फेसबुक पे कांटेक्ट करके उनसे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस पे ले लो एजेंसी, यानी कि स्ट्रीमिंग आप इस तरह से करो, उसमें आप स्ट्रीमर से ऐड करती हुई जाओ। ठीक है, वहाँ पे होते हैं डायमंड सेंड। ठीक है, उससे होती है अर्निंग, यानी कि जो डायमंड वहाँ पे व्यूवर्स गिफ्टर सेंड कर रहे होते हैं ना, उसका 60% स्ट्रीमर को मिल रहा होता है। ठीक है, और 40% जो है कंपनी ले रही होती है। आपका नाम क्या? सॉरी, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा साहिबा, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़की जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही है या बैठी हुई है, तो जो देखने वाला उसको डायमंड्स दे रहा है, डायमंड की शक्ल में पैसे दे रहा है, इनफैक्ट ऐसा ही है ना? नहीं, पैसे नहीं देता वहाँ पे। अल्टीमेटली तो कैश ही होते हैं ना वो पैसे। बिल्कुल होते हैं। रिमशा ने बताया कि फजल उसका पार्टनर है, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी का काम करता है। फजल से बात करना चाहिए तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इस शख्स ने सवाल करने से पहले ही खुद ही झूठी वजाहत देना शुरू कर दी। आप ओन करती हैं इसको? बेटा फिर देख लें रिमशा, ये आप ओन करती हैं, ये आदमी ओन करता है? ये नहीं करता, मैं करती हूँ। मेरे पास बैठे रहिए। आपको पता है इस दफ्तर में वैसे क्या होता है इसके अलावा? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये वर्क जो है ना, नहीं, ये आदमी क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम करते कौन हैं। है ये इनके बॉस है। आपके बॉस हैं? जी बिल्कुल बॉस है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं? इकरार भाई, मेरे प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ पे दफ्तर में आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, एक तो ऐसा हुआ था, 2 बातें मैं क्लियर करूँगा। ये जो लड़की है ना, इसने मुझे कॉल किया, सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप ऑफिस पहुँचे। मैं ऑफिस आया हूँ, ठीक है ना। तो कहने लगा सर मुझे जो है ना कुछ पैसे दे दे, आप कोई ऐसा काम मेरे साथ कर ले। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता, मैं चले गया हूँ। शर्मारी झूठ बोल, सुने ना, तुम्हें शर्मारी मैं चले गया हूँ ना। झूठ बोलते हुए शर्मारी है? उसने बताया मेरे बाप को फालिज है, उसने बताया मेरे घर के हालात खराब है, उसने बताया मेरा नाम, तुमने ये ठीक है मेरी बेटी का नाम भी बिल्कुल बेटी के साथ ये करते हो। हफ्ते में 1 दिन चाहिए होता है, सुना, इतवार को भी टाइम नहीं मिलता। आम दिन में कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे और तुम्हारी बेटी भी देखेगी और तुम उसे कह रहे हो मेरी बेटी का नाम। तो हम कहाँ तक काम? मुझे फुल चाहिए, सुनना जरा, फुल मतलब वगैरह। बेटी मेरा तुम्हारे नाम है। ये गलत काम नहीं है? ये गलत है। किसने किया ये? मैंने किया। आपको शर्म नहीं आई जब आप ये कह रहे थे उसको कि मेरी बेटी का नाम भी? उसके शर्म आने के बाद आपने किया? दोबारा बोलने वाला इसको?
शर्म आने के बाद ये किया आपने? आप कह रहे हैं शर्म आई मुझे और शर्म आने के बाद कपड़े उतार दिए आपने। फजल के खिलाफ FIA की टीम के साथ कार्रवाई से पहले हमने अपनी नुमाइंदा का इससे राबिता करवाया था ताकि इसकी दफ्तर में मौजूदगी का पता चल सके। फोन पर इसने बताया कि इसका एक दोस्त राना भी दफ्तर में है, आपने उसे भी खुश करना है। मैं और रिमशा, जिसे वो जन्नत कहकर बुलाता था, 5 बजे दफ्तर से चले जाएंगे, जिसके बाद राना साहिब और आप अकेले होंगे। राना साहिब को देखा तो वो एक बारिश और उम्र रसीदा शख्स थे। उनसे पूछा तो उन्होंने भी झूठ से ही इब्तिदा की कि वो तो मास्क सप्लाई करने आए थे। फजल ने बाद में उन्हें अपना पार्टनर बताया और बाद अज़ां FIA ने जब उनका फोन लेकर उसे खोला तो उसमें से जो कुछ बरामद हुआ उसने इस शख्स की मुनाफिकत का पोल भी खोल दिया। अच्छा बात सुनो, सही से बताओ ये इनका क्या ताल्लुक है? देखो एक मिनट बेटा, एक मिनट खामोश हैं? मैं आपको क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या बोले? तो जब से हम आए थे तब से आप क्या तिलावत फरमा रहे थे? नहीं, मैं तो आपको अभी भी आप हर चीज झूठ बोल रहे थे और हर चीज अभी नेगेट हुई आपकी इन वीडियोस की बुनियाद। टीम सरेआम की नुमाइंदा ने बताना शुरू किया कि कैसे ये शख्स उसका इस्तेहसाल करने के लिए यहाँ मौजूद था, तो पीछे से ये साहिब मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे। इस आदमी का क्या ताल्लुक है? ये भी हमारा ऑफिस पार्टनर है और इनका काम अलग है। सर्जिकल का काम है हमारा, स्टाफ में फेस मास्क वगैरह सप्लाई करते हैं। इन्हीं की बेटा बात हो रही थी, बताओ जरा। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो गया। आज मुझे इन्होंने बुलाया था यहाँ पे, मैंने कहा 2 लड़कियाँ और भी आएंगी जॉब के लिए, तो इन्होंने कहा राना सर जो हैं वो आपकी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और राना साहब ये हैं? जन्नत जो है 5 बजे चली जाएगी यहाँ से, तो फिर आप राना सर से मिल के जाइएगा, हम ऑफिस आपके लिए अकेला छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। FIA के अफसरान ने इनसे इनका फोन लिया और उसे खोला तो अंदर से गंदी वीडियोस बरामद हुई और उरिया तस्वीर, जिन्हें वो कुछ ही देर पहले इंटरनेट पर देख रहे थे, और वो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन इनके फोन में अब भी खुली हुई थी। आपके मोबाइल? जी जी मेरा मोबाइल ये इंस्टा पे मैंने किया है, ये खुला हुआ और आप हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। नहीं, आप ये आप ही का मोबाइल है? मेरा मोबाइल ऐसे ही खुला हुआ था, ये ऐसे ही खुला हुआ था, लेकिन आप यही चीजें आप ट्रांसमिशन मैंने अभी डाउनलोड किया, इसको अभी डाउनलोड किया, सिर्फ मैंने कहा देखें तो इस पे क्या होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। आप दांत निकाल रहे हैं? आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आपको हंसी आ रही है इस बात पे? क्या हुलिया बनाया अब आपने, और आप जैसे लोगों की वजह से दीनदार हुलिये के लोग बदनाम होते हैं। ये चेहरे पे आप सजा लेते हैं दीन को और उसके बाद आपके करतूत जो हैं वो ये होते हैं। मैंने एक बार फिर फजल से सच उगलवाने की कोशिश की कि वो खुद ही बता दे कि राना किस मकसद के लिए यहाँ मौजूद था, लेकिन वो बेज़मीर इंसान जो अपनी बेटी की हम उम्र और हम नाम लड़की को नौकरी के नाम पर नोचना चाह रहा था, उससे भला सच की तवक्को कैसे की जा सकती थी?